जब तक कांग्रेस कहीं न कहीं कोई न कोई फैसला नहीं लेती, तब तक इंडिया गठबंधन की एकता और एकजुटता होना बहुत मुश्किल है। या तो एक ऐसा नेतृत्व पैदा करे कांग्रेस कि जो छोटे-छोटे दल हैं, उनको साथ लेकर खुद आगे चले, हाँ, उनको जोड़े रखने में कामयाब हो। जोड़े रखने में कामयाब हो और खुद लीड करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, एनडीए एक अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई विधानसभा चुनावों में बहुत से राज्यों में अपनी बढ़त बना रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव में भी एनडीए ने जो है 240 सीटें लेकर जो है सरकार बनाई। केंद्र में एनडीए की सरकार है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन का जो अब तक का परफॉर्मेंस है, उससे इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी हुई बहुत सी पार्टियां जो है वो असंतोष प्रकट कर रही हैं। इसी पर अब तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करूंगी। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, जो राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, एनडीए जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। हालांकि बीजेपी की बात करें, बीजेपी के साथ जुड़े हुए बाकी जितने भी गुट हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने अपनी केंद्र में सरकार बनाई, विधानसभा चुनाव में भी बहुत से राज्यों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एनडीए गठबंधन के साथ जो पार्टी है उनकी सरकार बन रही है। महाराष्ट्र में भी सरकार बनी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की जो परफॉर्मेंस है, उससे इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े हुए बहुत से ऐसे लीडर हैं, नेता हैं जो कहीं ना कहीं असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी की मंशा क्या है? देखिए राजेंद्र जी, 2023 में एनडीए का मुकाबला करने के लिए जो कांग्रेस के नेतृत्व में कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, 2023 में उन्होंने इंडिया गठबंधन का जो एक अलायंस बनाया और 2023 के बाद लगातार जो इंडिया गठबंधन में जो दरार जो के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जैसे पहले संस्थापक थे नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के, कह सकते हैं उनको, क्योंकि उन एफर्ट से, उनके प्रयासों से ही इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ था। लेकिन जब इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा तो एनडीए के नेताओं ने, मींस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दरार पैदा करने की कोशिश की इंडिया में। और पहला जो विकेट था इंडिया गठबंधन का, नीतीश कुमार के रूप में उन्होंने झटका। नीतीश कुमार बाजी पलट दी नीतीश कुमार ने। जी, और नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष में आ गए। बिल्कुल। उसके बाद एक पहला झटका था इंडिया गठबंधन को, और उसके बाद लगातार कहीं न कहीं राज्यों के चुनाव हो या जो लोकसभा के पीछे चुनाव हुए, उन चुनाव में कहीं न कहीं इस जो इंडिया गठबंधन है की बात हम कर रहे हैं, कहीं न कहीं खटास पैदा हुई है, खटास दिखी है। चाहे आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में हो। पंजाब में जैसे इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन दोनों ने पार्टियों ने अलग-अलग लड़े। इसी तरह जो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस ने जो लोकसभा का चुनाव जो अलग-अलग लड़ा, कई स्टेट में ऐसा हुआ है। लगातार उनमें कहीं न कहीं फूट के संकेत। हाँ, इवन हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग-अलग चुनाव लड़ा। बिल्कुल। और यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन है, कहीं न कहीं वो जो एक वो अलायंस है, कोऑर्डिनेटर भी नहीं बना पाया, एक कन्वीनर भी नहीं बना पाए थे। और कहीं न कहीं सभी जो जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, उन नेताओं की चाहत रही है कन्वीनर या कोऑर्डिनेटर बनने की या अध्यक्ष बनने की, लेकिन आपस में कलह के चलते कोई भी पार्टी का नेता एक उसको जो एक स्मूथली उसका इंजन के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा सके, वो नहीं बन पाए। ना कन्वीनर बन पाए, ना प्रेसिडेंट बन पाए। तो इस तरह से
अब जो बयान आया है तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर हैं और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं जी ममता बनर्जी का, उन्होंने कहा है कि वो अगर मौका मिलेगा तो आपने जिस प्रकार से कहा मौका मिलेगा तो वो नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। जी हालांकि इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही जो लोकसभा के बाहर अडानी के मामले पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक प्रदर्शन किया था, अडानी के खिलाफ नारेबाजी की थी और अडानी मुद्दे को लेकर जो संसद में बहस होनी थी, उस मुद्दे को बाहर उन्होंने प्रेस के सामने और संसद के बाहर उठाया था। उस प्रदर्शन में ना तो तृणमूल कांग्रेस शामिल हुई और जी ना ही समाजवादी पार्टी शामिल हुई। जी तो इससे कहीं न कहीं लगता है कि अलग-अलग उनके जो इंडिया गठबंधन के अलायंस हैं, अलग-अलग मुद्दे उनके हैं। तो ये बड़ा इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है। अभी तक ना तो कन्वीनर के रूप में किसी नेता का आगे आना और ना ही जो एक संयुक्त जिसको एक प्रोग्राम कह सकते हैं, उस प्रोग्राम के तहत आगे बढ़े। जी और जब तक वो इंडिया गठबंधन के नेता एकजुटता नहीं दिखाते, तब तक मुझे लगता है देश की जनता को भी इन पर विश्वास नहीं होगा और जब तक विश्वास नहीं होगा तो एनडीए का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो है वो एक सशक्त नेता हो सकती हैं और ये जो इंडिया गठबंधन है इसको और मजबूत कर सकती हैं अगर इसका नेतृत्व करती हैं तो? देखिए, सशक्त नेता हो सकती हैं, ये तो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस है वो तय करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के समर्थन में कहीं न कहीं जो शिवसेना के जी नेता बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल संजय राउत पिछली बार एक बयान दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो इस नेतृत्व के जी लिए अभी हाँ इनका कल ही नेतृत्व के बयान लिए वो आया। टीएमसी की जो नेता हैं और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से मिलेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि वो आगे आएं। जी बिल्कुल उन्होंने कहा था एकजुटता चाहिए हमें, चाहे कोई भी नेतृत्व करे, चाहे अरविंद केजरीवाल आगे आए, शिवसेना आगे आए या ममता बनर्जी आगे आए। निश्चित रूप से जो छोटे दल हैं वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं कोई लीडरशिप उनकी आगे आए और वो चाहते हैं कि कहीं न कहीं कांग्रेस को के हाथ में लीडरशिप न जाए। क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है आज इंडिया गठबंधन में। कांग्रेस के 99 एमपी लोकसभा में। मैं यही बात करना चाहूंगा कि आप बताइए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी और लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन भी कांग्रेस का अच्छा रहा है इस बार। तो अगर ममता बनर्जी को ये दल अगर मिलकर कहीं ना कहीं आगे फ्रंट पे लेके आते हैं और नेतृत्व की बात जो है वो सामने आती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको पचा पाएगी, इसको हजम कर पाएगी, क्या इसको मान पाएगी चीजों को? देखिए, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि कांग्रेस पार्टी आज जो वर्तमान स्थिति है लोकसभा में, सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं, 99 सदस्य हैं और डीएमके के हैं 22 हैं, टीएमसी 29 हैं और उसके बाद सबसे कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा सदस्य जिसके समाजवादी पार्टी के हैं। जी अगर छोटे छोटे दल जो कांग्रेस को नहीं चाहते और वो ममता बनर्जी की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ मूव करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर कांग्रेस को उनकी तरफ आना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस बड़ी पार्टी होते हुए और बड़ा पुरानी पार्टी होते हुए मुझे लगता है इस तरह का जो दूसरी पार्टियां उनके सामने सरेंडर नहीं करेगी कांग्रेस। और जब तक कांग्रेस कहीं न कहीं कोई न कोई फैसला नहीं लेती, तब तक इंडिया गठबंधन की एकता और एकजुटता होना बहुत मुश्किल है। या तो एक ऐसा नेतृत्व पैदा करे कांग्रेस कि जो छोटे-छोटे दल हैं, उनको साथ लेकर खुद आगे हाँ, उनको जोड़े रखने में कामयाब हो जाए। जोड़े रखने में कामयाब हो और खुद लीड करें। अगर ऐसा करने में सक्षम नहीं होती है, तो मुझे लगता है किसी न किसी को, या तो समाजवादी पार्टी को या ममता बनर्जी को आगे लाना होगा तभी, और आगे लाना ही नहीं होगा, उन्होंने देश की जनता के सामने एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। जब एक देश की जनता के सामने एकजुटता का एक अच्छा संकेत उनको मिलेगा और उनके दिमाग में एक विश्वास पैदा होगा, तो निश्चित रूप से वो एनडीए का मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं मैं संजय राउत के बयान पे फिर से आता हूं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत होना पड़ेगा, लेकिन दूसरी ओर संजय राउत ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी जो है, कोई भी नेता जो है वो आगे आए, चाहे अरविंद केजरीवाल आए,
चाहे ममता बनर्जी आए, चाहे शिवसेना आके आगे इसका नेतृत्व करे, तो आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक बड़ी पार्टी है, आप जैसा कह रहे हैं, आप जैसा मान रहे हैं कि वो ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई भी छोटे दल का नेता आकर नेतृत्व करे उसका, तो क्या फिर से इंडिया गठबंधन में फूट हो जाएगी? क्या इंडिया गठबंधन फिर से टूटेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन की स्थापना से हम बात करेंगे, तो इंडिया गठबंधन की जब से स्थापना हुई है उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है एक जो लोकसभा का जो चुनाव है उससे 1 साल पहले ही, लगभग 1 साल पहले ही उन्होंने प्रयास शुरू किए, जो बहुत कम समय था। इतनी पार्टियों को एक पटल पर, एक मंच पर लेके आना बहुत कठिन बात थी। तभी से लोगों में वो था, संशय बना हुआ था कि ये इतने सारे गठबंधन क्या लोकसभा चुनाव तक इकट्ठे हो पाएंगे। इस गठबंधन को एकजुटता दिखाने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे। जी और अब 2029 का चुनाव जो आने वाला है, जी उसके अभी लगभग 5 साढ़े 4 साल बचे हैं। जी तो उन चुनावों तक बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इन नेताओं ने, इन सभी पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी एकजुटता दिखाने के लिए। जी और जब तक एकजुटता स्वाभाविक है नहीं दिखा पाते तो लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। और छोटे अगर दलों की हम बात करते हैं तो छोटे दल, निश्चित रूप से छोटे दल ये चाहेंगे, चाहे वो कांग्रेस नीति के दल हों या मैक्सिमम कांग्रेस से निकले हुए दल हैं। जी लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को वो एक उनका इतिहास रहा है। इतिहास को याद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं जो छोटी पार्टियाँ हैं उनको उनको हज़म किया है और उनको कहीं न कहीं खत्म करने का काम किया। चाहे कांग्रेस पार्टी नहीं, बड़ी पार्टी नेशनल कोई भी हो, हाँ, बड़ी कोई वो भी कहीं न कहीं पार्टी। छोटे दलों को या तो अपने में मिलाते हैं। नेचर भी यही कहती है कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को अक्सर खा जाती हैं। ये एनडीए में भी जी भारतीय जी जनता पार्टी एनडीए के नेताओं के साथ भी जी जी ऐसा बिल्कुल। करती है, और जो कांग्रेस पार्टी है यहाँ उन्होंने पूर्व में ऐसा किया है। उस को देखते हुए, इतिहास को देखते हुए छोटी पार्टियां अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी से दूर रहना चाहती हैं। और अगर ये छोटी पार्टियां जितनी भी हैं, रीजनल पार्टियां हैं, ममता बनर्जी या किसी नेता में विश्वास अगर करती हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को इनके साथ आना होगा। अदरवाइज इनके साथ आने के बगैर कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य मुझे नहीं लगता कोई भविष्य है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं काफी हद तक आपके साथ सहमत भी हूं, लेकिन दूसरी ओर हम बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी एक सशक्त नेता है, नो डाउट। पश्चिम बंगाल में बड़ी अच्छी पकड़ है उनकी अपनी पार्टी के ऊपर। दूसरी ओर संजय राउत का बयान, अरविंद केजरीवाल, अगर ये सब लोग एक साथ चलते हैं, चाहे किसी का भी नेतृत्व हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का नेतृत्व हो, चाहे संजय राउत की पार्टी जो है शिवसेना है उसमें किसी का नेतृत्व हो, अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, उद्धव ठाकरे हैं उसमें, तो ये जो आने वाला 2029 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने या एनडीए के सामने जो इंडिया गठबंधन है वो मजबूती से खड़ा हो पाएगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि पहले जो चुनाव से पहले इन्होंने गठबंधन बनाया था, 1 साल था, 1 साल में वो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए। बिल्कुल। और काम भी किया तो कहीं न कहीं जो एनडीए जो मजबूत था, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि केंद्र में सरकार थी उनकी, मजबूत थी वो, और उन्होंने कहीं न कहीं इनको तोड़ने का काम किया है। बिल्कुल ठीक है। पहले से नीतीश कुमार का जो विकेट लिया, उसके बाद उसके बाद जो तेलुगु देशम पार्टी के जी, चंद्रबाबू नायडू अपनी ओर किया। और इस तरह से और कई छोटे दलों के नेताओं को यूपी में या और बिहार में कई नेताओं को अपनी ओर किया एनडीए ने। और मुझे लगता है ये आपस में कोऑर्डिनेशन इंडिया गठबंधन के लोग नहीं बना पाए, समय कम होने की वजह से भी, और एक दूसरे का विश्वास जीतने की वजह से भी ये कहीं न कहीं उनमें कमी रही है। और अब उनके पास 2029 में एनडीए को कड़ा मुकाबला देने के लिए अब समय है, 4.5 साल का समय है। बहुत अच्छे अगर प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो एक सशक्त एक उसके सामने सशक्त जो एक गठबंधन खड़ा कर पाएंगे। और सशक्त गठबंधन ही नहीं, कहीं न कहीं लोगों को जताने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सबसे उससे पहले नेतृत्व की जरूरत है। नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व अगर छोटे दलों का कोई नेता अगर करता है
तो मुझे नहीं लगता कहीं न कहीं कोई उनका कोई कामयाबी मिल सकती है। सबको जोड़े रखने में कामयाब नहीं हो पाएगा। छोटे दल का नेता सबको जोड़ने में कामयाब नहीं हो, क्योंकि बड़े दल के नेता कभी भी नहीं चाहेंगे वो उनकी लीड करे, उनका नेतृत्व करे। कांग्रेस पार्टी की बात देख लीजिए आप, समाजवादी पार्टी की बात देख लीजिए। आप पार्टी हालांकि छोटी पार्टी है, 2 स्टेट में उनकी सरकार है, लेकिन आप पार्टी के भी जो मंसूबे हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो मुझे लगता है वो भी कम नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनका भी इशारा कहीं न कहीं राष्ट्रीय जो राजनीति है उनकी तरफ है। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस अगर इस बारे में या तो त्याग करे या नेतृत्व करे, दो चीजों में बात है। अगर कांग्रेस त्याग करती है तो तब भी उनका कहीं न कहीं गठबंधन आगे बढ़ सकता है। अगर नेतृत्व करती है तो वो कहीं न कहीं उनको साथ लेके आगे बढ़ेगी तो वो आगे जा सकते हैं। संगठन की मजबूती के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा, गठबंधन की मजबूती के लिए काम करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पिछले 1 साल के, जैसे आपने बताया कि 1 साल पहले ही जो है इंडिया गठबंधन है उसका निर्माण हुआ, इंडिया गठबंधन बना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंस जो है लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बुरी नहीं थी। एक अच्छी कंडीशन, एक अच्छी टक्कर दी इन्होंने कहीं ना कहीं एनडीए को। और अगर ये उनके पास 4.5 साल है और 4.5 साल में ये अपने आपसी जो गठबंधन है उसके में सामंजस्य कहीं ना कहीं बनाए रखते हैं तो 2029 के जो चुनाव है उसके लिए बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी तो राजेंद्र जी देखिए 2026 में परिसीमन होना है जी। 2029 के चुनाव है, परिसीमन के आधार पर चुनाव होंगे जी। और परिसीमन में कितनी सीटें यहाँ पे बढ़ती हैं, उत्तर भारत में कितनी बढ़ती हैं और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कितनी बढ़ती हैं। दक्षिण भारत में डीएमके बहुत मजबूत पार्टी है, बिल्कुल। डीएमके का स्ट्राइक रेट 100% रहा है जी। 100% परफॉर्मेंस दी उन्होंने, 22 सीटें उन्होंने। हाँ, इंडिया गठबंधन की यूं कहें कि सबसे बड़ी, मतलब मैं बड़ी पार्टी इसलिए कहता हूं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस 100% रही है, स्ट्राइक रेट 100% रही है जी, बिल्कुल। अगर कहीं कहीं परिसीमन के बाद इस तरह का जो एक वो निकल के आता है कि कितनी सीटें उसमें साउथ इंडिया में बढ़ती हैं और कितनी उत्तर भारत में बढ़ती हैं, उनके हिसाब से भी देखा जाएगा और कहीं ना कहीं डीएम के भी नेतृत्व करने के लिए आगे आ सकता है जी। डीएम के समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है इस बार उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस के साथ कांग्रेस के अन्य जो अलायंस इंडिया गठबंधन के, उन्होंने अभी तो जैसे आपने बताया कि ममता बनर्जी ही आगे आई है और वो खुल के आगे आई है, अगर मौका मिले तो वो नेतृत्व कर सकती है। ऐसे ही मुझे लगता है इससे पहले कोई भी नेता खुल के सामने नहीं आया था, किसी भी पार्टी का नेता कि मैं नेतृत्व कर सकता हूँ। संशय बना हुआ था कि आपका नेतृत्व, किसी का नेतृत्व स्वीकार आ जाएगा, नहीं स्वीकारा जाएगा, लेकिन अब उन्होंने हिम्मत दिखाई है कि वो अगर मौका मिले तो इसका जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व स्वीकार कर सकती है। उन्होंने एक गेंद फेंक दी है, वो दूसरी पार्टियों के, कांग्रेस के पाले में मान सकते हैं वो गेंद है, लेकिन अभी अगर इसको टीएमसी को कहीं न कहीं नेतृत्व सौंपा जाता है और कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी राजी हो जाती है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी इतना आसानी से टीएमसी पर ममता बनर्जी पर राजी होगी। लेकिन अगर ऐसा करने में ममता बनर्जी या सक्सेस होती है या कांग्रेस पार्टी लीडरशिप करने में सक्सेस होती है तो निश्चित रूप से भविष्य अच्छा है इनका, लेकिन बात दोनों की सामंजस्य की बात है। राजनीति एक ऐसी चीज है जिसमें जो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं या जो है अपनी जगह की बात करते हैं, बहुत कम होता है कि अपनी जगह को छोड़े, क्योंकि हर आदमी राजनीति में अपनी जगह को बनाए रखना चाहता है और अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है। तो आप बिल्कुल सही करें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से शायद इस नेतृत्व को स्वीकार ना भी करे, लेकिन अगर इस नेतृत्व को स्वीकार कर लेती है तो हो सकता है कि 2029 में उनकी जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया हो जाए। देखिए, राजनीतिक लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं जी, सारे के सारे, किसी भी पार्टी का लीडर हो और किसी भी पार्टी का छोटे से छोटा नेता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, सारे के सारे महत्वाकांक्षी होते हैं, अति महत्वाकांक्षी कह सकते हैं उनको। और त्याग की का राजनीति में कोई सवाल ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि वो त्याग करें, तो इसलिए कहीं ना कहीं, और कांग्रेस पार्टी के लिए त्याग करना तो बहुत दूर की बात कौड़ी माना जा सकता है, क्योंकि बड़ी पार्टी रही है, लंबे समय तक भारत देश में शासन किया है, राज किया है, और अभी भी जो 99 या 100 सदस्य उनके लोकसभा में हैं, मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। सो दोस्तों, ममता बनर्जी ने कहा कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेगी, और
अगर दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इन चीजों को मान लेती है तो हो सकता है कि आने वाले 2029 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए के सामने एक मजबूत गठबंधन बनकर सामने आए। मेहरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।